क्या कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी में भी रूफटॉप रेस्टोरेंट बंद होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और आपके साथ मैं हूं वर्षा। कोलकाता में बिल्डिंगों की छत पर स्थित रेस्टोरेंट यानी रूफटॉप रेस्टोरेंटों पर गाज गिरी है। कोलकाता में बड़ा बाजार स्थित मछुआ पट्टी के ऋतुराज होटल में भीषण अग्निकांड के बाद कोलकाता नगर निगम ने यह फैसला लिया है। ऋतुराज होटल अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना देश भर की सुर्खियों में बनी हुई है। कोलकाता नगर निगम के उठाए गए कदमों के बाद सिलीगुड़ी में भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अगला नंबर सिलीगुड़ी का होगा, क्योंकि कोलकाता की तरह सिलीगुड़ी में भी विभिन्न होटलों और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रूफटॉप रेस्टोरेंट चल रहे हैं। सेवक रोड, हिलकार्ट रोड और शहर के विभिन्न कमर्शियल इलाकों में रूफटॉप रेस्टोरेंट चल रहे हैं। अब इन रेस्टोरेंटों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। रेस्टोरेंट के मालिक कोलकाता नगर निगम के फैसले के बाद काफी सहमे हुए हैं। हालांकि सिलीगुड़ी नगर निगम ने यहां पूर्व में हुए विभिन्न अग्निकांडों के बाद भी इस तरह का कठोर कदम नहीं उठाया है, पर सूत्र बता रहे हैं कि कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी शायद पहला शहर होगा जहां इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। सिलीगुड़ी में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में अग्निकांड का खतरा बढ़ जाता है। अगर रूफटॉप रेस्टोरेंट में किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो आग लगते देर नहीं होती। ऐसे में बिल्डिंग में रहने वाले अन्य प्रतिष्ठानों और लोगों को भी खतरा हो सकता है। मेयर फिरहाद हकीम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब बिल्डिंगों की छत पर किसी तरह का रेस्टोरेंट या बार नहीं चलेगा। उन्होंने फरमान जारी किया है कि कमर्शियल बिल्डिंग में छत दखल नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में जल्द ही रेस्टोरेंट मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। शहर के पुलिस और अधिकारी यह पता लगाएंगे कि कहां-कहां और किन-किन इलाकों में रूफटॉप रेस्टोरेंट चल रहे हैं। वह उनकी सूची बनाएंगे और शहरी विकास मंत्री हकीम को सूचित करेंगे। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. इसके बाद कोलकाता नगर निगम उनका मूल्यांकन करेगा और उसकी जांच कराई जाएगी। फिरहाद हकीम का यह कदम अनुचित भी नहीं है। हो सकता है कि इससे व्यवसायियों और कारोबारियों को नुकसान हो, परंतु उस नुकसान से यह नुकसान कम होगा। जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो भारी नुकसान होता है। आग बिल्डिंग के एक हिस्से में लगती है, लेकिन जब तक दमकल घटनास्थल पर पहुंचता है तब तक आग तेजी से चारों तरफ फैल जाती है और उस दुकान या प्रतिष्ठान या भवन फ्लैट को भी नुकसान पहुंचता है, जिसे सुरक्षित समझा जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी किसी भी बिल्डिंग की छत पर कोई व्यवसायिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए। छत को खुला रखना ही वास्तु के हिसाब से उचित है। बहुमंजिली इमारत में जब आग लगती है तो छत बंद रहने के चलते बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर छत खाली रहे तो बिल्डिंग के किसी भी हिस्से में नीचे आग लगने पर लोग भागकर छत पर चल पाएंगे और अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर छत खाली नहीं रहे तो लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. सिलीगुड़ी में बहुत से रेस्टोरेंट बिल्डिंग की छत पर स्थित है। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ भी सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा इस तरह का फरमान भविष्य में जारी किया जा सकता है। सूत्र यह भी बता रहे हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ी सख्ती बरत रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों के अतिक्रमण को रोक दिया गया है और पहले से बने भवनों और दुकानों को नष्ट कर दिया गया है। इसीलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि मेयर गौतम देव सिलीगुड़ी में चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट को लेकर बड़े फैसले कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस खबर को हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। खबर समय में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেটে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।